ये कहानी है बेंजामिन मार्टिन की, जो दुनिया की भीड़ में खुद को भुला चुका था। पर जब बात अपनों की हो तो कोई भी बाप कैसे चुप रहेगा। और अब वो खड़ा होता है अपने वतन के लिए और अपनी उस खोई हुई इज्जत के लिए जिसका वो हकदार था। मगर मार्टिन जानता है अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकालना ये इतना आसान नहीं है। और ये कहानी उस वक्त की है जब अमेरिका आजाद नहीं था, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। मगर अमेरिकन लोग वो ब्रिटेन से आजादी चाहते थे। और फिर मार्टिन अपने साथियों के साथ मिलकर वो कर देता है जिसके बारे में अंग्रेजों ने कभी सोचा तक न था। फिल्म शुरू होती है और हमें हथियार दिखाया जाता है। ये कैप्टन मार्टिन है। मार्टिन कभी कैप्टन हुआ करता था, मगर मार्टिन अपने बच्चों के लिए वो जिंदगी छोड़ चुका है। मार्टिन के 7 बच्चे हैं और अब मार्टिन वो खेती बाड़ी करता है और वो इसी काम में खुश है। और अब यहाँ पे एक आदमी आता है। असल में उसे चार्ल्स टाउन की तरफ से भेजा गया था कैप्टन मार्टिन को एक चिट्ठी देने के लिए। और अब वो यहाँ पे आता है, मार्टिन के नौकरों को चिट्ठी देकर वापस चला जाता है। तभी मार्टिन के बेटे जो शिकार पे गए हुए थे उसे देख के खुश हो जाते हैं और जल्दी से घर आते हैं। असल में मार्टिन का बेटा गैब्रियल वो फौज में जाना चाहता है और वो अंग्रेजों से लड़ना चाहता है। तो मार्टिन के बच्चे मार्टिन को बताने के लिए आते हैं, मगर मार्टिन आज फिर एक चेयर मुकम्मल कर चुका है। असल में मार्टिन को रॉकिंग चेयर बहुत पसंद है जो आगे पीछे झूलती है, इसीलिए वो काफी बार भी बना चुका है और आज भी कंप्लीट करने के बाद वो उस पे बैठता है, बहुत खुश होता है। मगर हमेशा की तरह वो आज भी टूट जाती है और आज भी सब उसे देख रहे होते हैं और सब हंसने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है उसके पास तो कुर्सियों के ढेर लगे हुए, मतलब वो हर बार बनाता है और हर बार टूट जाती है। तभी जो उसकी छोटी बेटी सूजन वो भी बात भी नहीं कर सकती, वो इशारा करती है नहीं डैडी, और फिर वो रुक जाता है। और फिर उसके बाद मार्टिन अपनी बीवी की कब्र पे आता है। हमें पता चला कि हाल ही में उसकी बीवी मरी है, क्योंकि सूजन मार्टिन की सबसे छोटी बेटी है और वो अभी बात भी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी को मरे हुए शायद 1 साल हुआ होगा। और फिर रात हो जाती है। मार्टिन अपने सबसे छोटे बच्चों के पास जाता है। असल में मार्टिन चाहता था उन्हें माँ की कमी महसूस ना हो, पर माँ तो माँ होती है, माँ की कमी को कैसे पूरी कर सकता है। और फिर उसके बाद मार्टिन अपने बड़े बेटों के पास जाता है। असल में बेटे उसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे आखिर चिट्ठी में क्या है। फिर मार्टिन उनसे कहता है चलो चिट्ठी को पढ़ो, क्या है इसमें। और फिर हमें पता चलता है चार्ल्स टाउन की तरफ से ये खत कैप्टन मार्टिन के लिए है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं अंग्रेजों के साथ जंग की जाए, क्योंकि अंग्रेज लोग टैक्स बढ़ाते ही जाते हैं और अपनी मर्जी के कानून बनाते हैं, जैसा कि ब्रिटेन ने बड़े सगीर के साथ किया था। इसी तरह से उनकी दुनिया भर में कॉलोनीज थी और अब इसीलिए मार्टिन को वहां पे बुलाया जाता है कि मार्टिन का क्या ख्याल है। और अब ये लोग अगली सुबह ही चार्ल्स टाउन के लिए रवाना हो जाते हैं। और हमें पता चलता है यहाँ पे मार्टिन की एक साली भी है, मतलब इन बच्चों की खाला, वो भी यहीं पे चार्ल्स टाउन में रहती है। इसका नाम शार्लेट था और ये मार्टिन का इंतजार कर रही होती है। असल में ये मार्टिन को शुरू से पसंद करती थी। बच्चे खाला से मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मार्टिन भी यहाँ पे आ जाता है। शार्लेट ने मार्टिन से कहा आखिर तुम इन्हें क्या खिलाते हो, क्योंकि उसके बच्चे काफी खूबसूरत और तंदुरुस्त दिख रहे थे। और अब मार्टिन हंसने लगता है और वो शार्लेट उसकी छोटी बेटी को प्यार करती है। उसकी छोटी बेटी उसकी बहन की तरह थी। और अब बैठक शुरू हो जाती है और फिर हमें यहाँ पे एक असेंबली का रुकन दिखाया जाता है। वो कहता है मैं राजा के लिए कब तक कुर्बानियां देता रहूं, एक जंग में मैं अपना पांव भी खो चुका हूं। असल में वो बात कर रहा था बर्तानिया के राजा के बारे में। वो नए रूल्स नए कानून पढ़ रहा था और इसीलिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और चाहते थे कि हम जंग करें और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दें। और अब हमें मार्टिन का बेटा गैब्रियल दिखाया जाता है। वो एक लड़की के पास आता है। असल में वो बचपन से इसे चाहता है और आज कई सालों के बाद उसे फिर से मिला है। और फिर उसके बाद अब असेंबली में बहस की जाती है। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, मगर सब लोग जंग के लिए राजी थे और इनके ख्याल में इससे बेहतर हल कोई नहीं था। और अब फ्रांस के जनरल खड़े होते हैं और वो इन्हें बताते हैं हमने अंग्रेजों को हर जगह से खदेड़ा है और हाल की जंग में हमने अंग्रेजों के 700 लोगों को सामने से ही मार दिया, मगर वो लोग फिर भी जंग जीत गए। मगर अगर हम सब मिल जाएं तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये जंग हम जीत जाएंगे। और अब ये सब लोग भी कहते हैं हाँ हमें खड़ा होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए और हमें साथ देना चाहिए। मगर तभी मार्टिन खड़ा होता है और कहता है मेरी पूरी जवानी जंग में गुजरी है। मगर तभी मार्टिन कहता है अगर चार्ल्स टाउन में जंग होगी तो वो जंग आपके घरों में भी जाएगी। मार्टिन की बात सुनकर तभी वो आदमी नीचे बैठ जाता है जो थोड़ी देर पहले बोंगियां दे रहा होता है। इसके बाल देखें, कंघी तो इससे होगी नहीं, जंग करने जाएगा। तभी फ्रांस के जनरल ने कहा मैं मार्टिन को जानता हूँ
मैंने और मार्टन ने कई जंगें एक साथ लड़ी हैं और इस कमरे में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी बात पे मैं यकीन करूं सिवाय मार्टन के। और अब मार्टन ने कहा, मैं ये जंग नहीं लड़ सकता, मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और अब ये कहने के बाद मार्टन बैठ जाता है, मगर उसका बेटा उसे गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है। असल में वो अपने डैड को डरपोक समझ रहा था। और फिर उसके बाद एक आदमी बहुत खुश था, वो भागता हुआ बाहर आता है और सबसे कहता है हम जंग करेंगे। और अब ये लोग ये भी खुशी का इजहार करते हैं, मगर ये लोग नहीं जानते जो मार्टन ने कहा था वो ही होगा। और फिर बहुत सारे लोग जंग के लिए नाम लिखवाते हैं और यहीं पर मार्टन जब बाहर आता है, उसका बेटा उसे कहता है जब मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होगी, तो मैं उनके पीछे नहीं छुपूंगा। और फिर उसके बाद वो भी जंग के लिए अपना नाम लिखवा देता है। तभी फ्रांस के जनरल आते हैं और मार्टन से पूछते हैं क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह? मगर मार्टन उससे कहता है देखिए मेरी बात सुनो, इसे किसी आसान काम में लगा देना। और फिर मार्टन वहां से चला जाता है। मगर मार्टन जानता है जंग क्या है। और फिर दिन महीने साल ये गुजरते जाते हैं और अंग्रेजों के साथ बहुत सारी जंगें होती हैं, मगर वो सारी हार जाते हैं। और फिर एक दिन मार्टन खेतों में काम कर रहा होता है, उसका घोड़ा भाग जाता है, उसके पीछे उसके बच्चे जाते हैं, मगर यहीं पर मार्टन भी उनके पीछे जाता है। मगर थोड़ा सा आगे जाने पे उसके बच्चों को दिखता है नदी इंसानी लाशों से भरी हुई थी। तभी मार्टन भी वहां पे पहुंच जाता है और अपने बच्चों को वापस ले आता है। मगर मार्टन जानता है वही हुआ जिसका उसे डर था। अब जंग उनके घर तक पहुंच चुकी थी और अब शाम होते होते तोपों की आवाजें ये साफ सुन सकते थे। मगर यहीं पर मार्टन के बच्चे बंदूकें ले आते। मार्टन उन्हें कहते हैं रखो इन्हें अंदर। मगर यहीं पर हमें एक आदमी नजर आता है, वो मार्टन के घर में आते हैं, मगर उसे नहीं पता मार्टन उसके पीछे खड़ा है। और फिर हमें पता चलता है असल में वो गैब्रियल, वो मार्टन का बेटा है, वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका है जंग में। और अगले कुछ घंटों के बाद अब इनके घर के सामने जंग हो रही है और यहाँ पे भी अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। और अब मार्टन के खेत लाशों से भर चुके थे। इसका मतलब ये है कि मार्टन के खेत भी बेकार हो गए। और फिर सुबह जब मार्टन के बेटे की आंख खुलती है, उसे बहुत शोर शराबा सुनाई देता है और जब बाहर जाके देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे ब्रिटिश फौजियों को रखा गया है जो जख्मी हैं और बहुत सारे ब्रिटिश फौजी उसके खेतों से होकर उसके घर की तरफ आ रहे हैं। और एक ब्रिटिश ऑफिसर वो उसके बाप का शुक्रिया अदा करता है कि उसके बाप ने उन्हें जगह दी, क्योंकि मार्टन ने जख्मी उठाने में उनकी मदद की थी। असल में वो ब्रिटिश अफसर वो एक अच्छा अफसर था। वो मार्टन से कहता है हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। मगर तभी यहाँ पे कर्नल विलियम आता है, वो बहुत गुस्से वाला है। वो मार्टन की तरफ देखता है और फिर उसके बाद वो गुलामों की तरफ देखता है और गुलामों से कहता है हमारे राजा का हुक्म है, सभी गुलाम जंग में हमारा साथ देंगे। और फिर उन गुलामों से कहता है ये तुम लोगों के लिए सम्मान की बात है। और अब सभी गुलामों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर यहीं पर एक सिपाही, उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, वो जाके कर्नल को देता है। कर्नल को पता चल जाता है यहाँ दुश्मन फौजों का कोई डाकिया है। तभी वो चिल्लाकर कहता है यहाँ पे डाकिया कौन है? मगर इतनी देर में गैब्रियल वो कहता है मैं हूं। ये लोग उसे पकड़ लेते, मगर मार्टन आगे बढ़ता है और कर्नल से कहता है ये तो बस एक डाकिया है। मगर कर्नल उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है, मगर तुम जानते हो हमारा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसी के पैगाम की वजह से हमारी काफी फौजी मारे गए हैं। असल में ये एक जासूस है और हम भी इसे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। हम चुरस्ते में इसे लटका देंगे और दुनिया इसे देखेगी। मार्टन उसे कहता है जंग के कुछ कानून होते हैं, मगर कर्नल को गुस्सा आ जाता है। वो उस पे गन तान देता है और कर्नल उससे कहता है तुम मुझे सिखाओगे जंग के कानून? और अब बंदूक का रुख उसके बच्चों की तरफ मोड़ देता है, मगर मार्टन जल्दी से अपने बच्चों के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है। मगर यहीं पर कर्नल का ऑफिसर उससे कहता है इन दुश्मन के जख्मी फौजियों को क्या करें? मगर कर्नल उससे कहता है इन्हें गोली मार दो। अब मार्टन के बेटे को वहां से ले जाने लगते हैं, मगर मार्टन का छोटा बेटा मार्टन से कहता है आप कुछ करते क्यों नहीं? मगर मार्टन उससे कहता है तुम चुप करके खड़े रहो। मगर यहीं पर वो अपने भाई की तरफ भागता और सिपाहियों को धक्का देता और अपने भाई से कहते हैं जल्दी से भाग जाओ। मगर यहीं पर कर्नल इसे गोली मार देते हैं। मार्टन अपने बेटे की तरफ भागता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब जाते हुए कर्नल कहता है ये लड़का बेवकूफ था। और अब वो गैब्रियल को अपने साथ ले जाते हैं और फिर पूरे घर को और खेतों को आग लगा दी जाती है। और अब दुश्मन के जख्मी सिपाहियों को वो वहीं पे मार देते हैं और सभी गुलामों को अपने साथ ले जाते हैं। मगर मार्टन, उसके अंदर का जानवर जाग चुका था। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और अपना सारा असला उठाता है और फिर वो बाहर आता है
दोनों बंदूकें अपने बेटों को देता है और छोटी बेटी से कहता है सूजी का ख्याल रखना, मैं वापस आता हूँ और अगर हम वापस ना आए तो अपनी आंटी के यहाँ चले जाना। और फिर वो गैब्रियल को बचाने के लिए जाता है। वो जानता है अगर उसने कुछ ना किया तो गैब्रियल को चौक में लटका दिया जाएगा। और अब उसके साथ उसके दो छोटे बेटे थे। मार्टिन उन्हें समझाता है और कहता है जब मैं कहूं तब गोली चलाना। मार्टिन उन दोनों से कहता है मैंने तुम्हें सिखाया तुम्हें निशाना कैसे लेना है। मगर उसका छोटा बेटा वो बुरी तरह से डर चुका था और रो रहा था। और फिर काफी देर के बाद आखिरकार ब्रिटिश फौजें गैब्रियल को लेकर वहां से गुजर रही होती है और यहीं पर वो पहला शिकार करता है। और अब उसके बच्चे भी गोली चलाते हैं। वो भी बहुत सारे लोगों को ढेर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिपाही थे मगर मार्टिन एक एक करके उन्हें मारने लगता है। और मार्टिन के बच्चे वो भी उसका साथ दे रहे होते हैं। वो भी काफी लोगों को यहाँ पे ढेर कर देते हैं। और अब मार्टिन आमने सामने की लड़ाई पे आ जाता है और यहाँ पे वो सबको मार देता है और आखिरकार वो गैब्रियल को बचा लेता है। मगर यहाँ पर एक फौजी वो भाग रहा होता है। मार्टिन उसे भागने नहीं दे सकता और अब मार्टिन उसके पीछे जाता है, वो उसे भी मार देता है। मगर गैब्रियल बाप का ये रूप देखकर घबरा चुका था क्योंकि गैब्रियल हमेशा ये समझता था कि उसके डैड डरपोक हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मगर हकीकत बात यह थी कि उसके डैड डरपोक नहीं थे। वो आर्मी में कैप्टन रहे थे और बहुत सारी जंगें उन्होंने लड़ी थी। और फिर उसके बाद मार्टिन घर वापस आता है। उसके बच्चे भी यहीं पर थे और फिर वो अपने छोटे बेटे के जो मर चुका है उसे दफना देते हैं। और अब कर्नल को बताया जाता है सभी सिपाहियों को मार दिया गया है मगर एक सिपाही वो जिंदा है। अब वो जिंदा बचा सिपाही कर्नल को कहता है वो एक भूत था, वो बहुत तेज था, उसने पल भर में हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया। मगर असल में बात ये थी मार्टिन ने हर पेड़ के साथ बंदूक रखी हुई थी। वो भाग कर जाता, कभी एक बंदूक से फायर करता कभी दूसरी से फायर करता। इसीलिए ये लोग उसे भूत समझते हैं और ना ही ये लोग उसे देख पाते हैं। मगर कर्नल अपने साथियों से कहता है पता करो ये भूत कौन है। और फिर उसके बाद मार्टिन अपने बच्चों को साली के यहाँ ले आता है क्योंकि वो जानता है वहां पे रहना अब ठीक नहीं। और फिर यहीं पर उसे पता चलता है उसका बेटा फिर से वापस जाने वाला है। मगर मार्टिन उसे मना करता है। इन दोनों के बीच में तू मैं होती है। मगर मार्टिन का बेटा कहता है मैं सिपाही हूं और मैं वापस जाऊंगा। मार्टिन उसे काफी मना करता है मगर वो नहीं रुकता, वो चला जाता है। और फिर अब मार्टिन जानता है उसे कुछ करना होगा, मतलब मार्टिन भी जंग में जाएगा। और फिर अगले दिन वो भी अपने बेटे के पीछे चला जाता है क्योंकि वो पहले एक बेटे को खो चुका है, अब दूसरे को वो नहीं खोना चाहता। और अब मार्टिन अपनी पुरानी टुकड़ी में वापस आ चुका था। उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी से होती है। और अब ये लोग कर्नल विलियम के बारे में बात करते हैं। ये वही कर्नल है जिसने मार्टिन के बेटे को मारा है। असल में ये चाहते हैं मार्टिन एक ऐसी टुकड़ी बनाए जो छापा मार हो, जो छोटे छोटे हमले करे। और फिर मार्टिन कहता है कर्नल के पास तकरीबन 8000 पैदल सिपाही हैं और 600 घुड़सवार। मगर यहीं पर हमें दिखाया जाता है फ्रांस की तरफ से एक अफसर आया था और वो उनको यकीन दिलाता है कि फ्रांस तुम लोगों की मदद जरूर करेगा, मगर हमें कुछ वक्त चाहिए। तुम कर्नल की फौजों को मसरूफ रखो और हमारी फौजों को कुछ वक्त मिल जाएगा जब तक यहाँ पे पहुंच नहीं जाती। और अब मार्टिन को भी कर्नल बना दिया जाता है और उसके बेटे को उसी की टुकड़ी में शामिल किया जाता है। मगर उसका बेटा इस चीज पे नहीं राजी था, मगर उसे कर्नल की बात तो माननी ही पड़ेगी। और अब मार्टिन और उसका बेटा ये दोनों अलग अलग इलाकों में निकल जाते हैं ताकि लोगों को इस टुकड़ी में शामिल किया जाए। और अब मार्टिन का बेटा एक चर्च में पहुंच जाता है, मगर यहाँ पर वो लड़की जिसे वो बचपन से जानता था वो उसके लिए लोगों से बात करती है। वो बहुत जज्बाती बातें करती है और तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जंग में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। और जब गैब्रियल वापस आने वाला होता है तभी उस लड़की के बाप से इजाजत मांगता है, क्या मुझे इजाजत है, मैं आपकी बेटी को खत लिख सकता हूँ? तभी वो लड़की कहती है हाँ आपको इजाजत है। और तभी हमें भी दिखाया जाता है चर्च के फादर वो भी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी इस टुकड़ी में शामिल हो जाते हैं और कहते हैं चरवाहा हमेशा अपनी बकरियों के साथ ही होता है। मार्टिन के साथ भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। मार्टिन सबको कहता है तुम्हें मौका मिलेगा अंग्रेजों को मारने का। और फिर ये लोग भी राजी हो जाते हैं क्योंकि ये लोग अंग्रेजों से नफरत करते थे। और अब सारे एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं। अगले दिन ही वो फ्रांस का अफसर इन्हें सिखाता है हम ये जंग कैसे लड़ेंगे। और फिर हमें पता चलता है वाकई में ये ब्रिटिश फौज का बहुत नुकसान करते हैं। ये छापा मार फौज बन जाते हैं और पल भर में ये नुकसान पहुंचाते हैं। और अब बर्तानिया की फौजें भी तंग पड़ चुकी थी, आए दिन उनका नुकसान हो रहा था। और फिर हमें पता चलता है गैब्रियल और वो लड़की ये दोनों की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। अब एक दिन मार्टिन और उसके साथी बर्तानिया की फौज का बड़ा नुकसान करने के लिए जाते हैं। असल में यहाँ पे एक बहरी जहाज बुलाया गया है जो बारूद से भरा हुआ है।
मगर ये लोग उसे उड़ा देते हैं। और फिर उस दिन बरतानिया के अफसर कर्नल को फ्री हैंड देते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें जो भी करना है तुम करो, क्योंकि इससे पहले वो कर्नल को कहते थे ये हमारे लोग हैं, जंग के बाद हमें इन्हीं में रहना है, इसीलिए तुम इन पे ज्यादा सख्ती मत करो। मगर आज वो भी तंग पड़ चुके थे और इसीलिए वो कर्नल को फ्री हैंड देते हैं। और फिर अगले दिन कर्नल एक जाल बिछाता है और इनके बहुत सारे साथी उस जाल में फंस जाते हैं और अब वो पकड़े जाते हैं और अब रात हो जाती है। मगर मार्टिन ने एक तरकीब सोच ली थी उसे अपने साथियों को कैसे बचाना है। और फिर सुबह होते ही वो ब्रिटिश चौकी पे सफेद झंडा लेके पहुंच जाता है और अब एक अफसर अपने जनरल को बताता है एक आदमी आ रहा है जिसके हाथ में सफेद झंडा है। जनरल उसे कहता है ठीक है उसे आने दो। और अब वो मार्टिन था और अब उसके साथी मार्टिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर मार्टिन यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मार्टिन को कहा जाता है आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जनरल आपसे आके मिलते हैं। मगर यहीं पर मार्टिन को वो चेयर नजर आती है जिसे बार बार बनाने के बाद भी आखिरकार वो टूट जाती है। मार्टिन उस पर बैठ जाता है और बहुत अच्छा फील करता है। और जब जनरल कमरे में आते हैं तो उन्होंने देखा मार्टिन कुर्सी के नीचे जांच कर रहा था। असल में मार्टिन उसकी जांच कर रहा होता है कि उसके नीचे क्या लगाया जाता है, क्योंकि वो जब भी बनाता है तो नीचे से कुर्सी टूट जाती है। मगर यहीं पर जनरल को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और अब उन्हें बताता है और उन्हें कहता है आपके 20 सिपाही मेरे पास हैं। मगर जनरल उसमें पहले से तपे हुए थे और जनरल उसे कहते हैं तुम लोग ये जंग लड़ रहे हो, आए दिन तुम हमारा नुकसान करवाते हो। मगर मार्टिन उनकी बातों में ध्यान नहीं देता, क्योंकि मार्टिन की फौज तो यही चाहती थी। इतनी मेहनत के साथ तो उसने छापा मार टुकड़ी बनाई थी। मगर उसके बाद मार्टिन जैसा तैसा करके जनरल को आखिरकार राजी कर लेता है। वो जनरल को उसके सिपाही दिखाता है और फिर उसके बाद जनरल अपने लोगों से कहता है ठीक है इसके लोगों को छोड़ दो। और फिर मार्टिन बाहर आता है, मगर यहीं पर उसके सामने कर्नल था। असल में कर्नल की हट जाती है जब वो देखता है अपने साथियों को वो वापस लेके जा रहे हैं। और फिर वो मार्टिन के सामने आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा। मगर मार्टिन उससे कहता है मैं जंग खत्म होने से पहले तुम्हें मार दूंगा। और अब मार्टिन अपने साथी को वहां से ले जाने लगता है, मगर तभी वो सीटी बजाता है और अब जनरल के कुत्ते भी उसके पीछे चले जाते हैं। मगर फिर हमें पता चलता है इनके पास कोई ब्रिटिश सिपाही नहीं थे, असल में वो इनको बेवकूफ बनाते हैं। और फिर जनरल के सामने उन पुतलों को पेश किया जाता है और कहा जाता है सर ये हमारे सिपाही। और अब ये पता चलने के बाद कि उन लोगों ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया, जनरल की तो हाथ में आ जाती है। और एक बार फिर जनरल कर्नल से कहता है अब तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर कर्नल मार्टिन की साली के घर पे हमला करवा देता है, मगर वो बच्चों को लेकर बाहर आ जाते किसी तरह से। और यहीं पर मार्टिन पहुंच जाते हैं, उसके साथी भी पहुंच जाते हैं और इन लोगों को बचा लिया जाता। और अगले दिन वो किसी और जगह पे जाते हैं। असल में यहाँ पे गुलाम रहते थे। और फिर हमें पता चलता है जो मार्टिन के मुलाजिम थे जिन्हें ब्रिटिश फौज अपने साथ ले गई थी वो भी यहाँ पर ही थे। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। और अब इन्हें पता चलता है कल रात को सिर्फ मार्टिन के घर पे हमला नहीं हुआ था, कुछ और लोगों के घर पे भी हमला किया गया था। और यहीं पर एक साथी की बीवी को मार दिया जाता है। वो आदमी अपनी बीवी की लाश देखकर पागल हो जाता है। फादर उसे समझाते हैं, मगर वो फादर की एक भी नहीं सुनता और खुद को गोली मार देता है। और ये सूरत हाल मार्टिन देखकर कहता है हम लोग कुछ दिन अपने अपने घरों में रहेंगे। और फिर ये लोग सब अलग अलग हो जाते हैं। और फिर मार्टिन भी घर आ जाता है, सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर रात को हमें पता चलता है मार्टिन भी अपनी साली को घर वाली बनाने वाला है। और फिर हमें पता चलता है गैब्रियल की भी शादी हो चुकी है उसी लड़की से जिसे वो पसंद करता था। और फिर हमें मार्टिन नजर आता है, वो भी अपनी साली के साथ टांग का बीड़ा फिट करके बैठा हुआ था, मतलब इनकी भी बस हो गई। और फिर कुछ दिन के बाद मार्टिन अपने साथियों से वापस उसी जगह पे मिलता है। सारे साथी भी वहीं पे पहुंच जाते हैं, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गैब्रियल की बीवी अपने फादर के साथ चर्च जाते हैं। मगर यहीं पर कर्नल आ जाता है और उनसे कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग बागियों को जानते हो और जो मुझे उनके बारे में बताएगा मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर एक आदमी वो गद्दार था, वो गैब्रियल के बारे में बता देता है। और अब कर्नल वो दरवाजे बंद करवा देता है और उस आदमी को भी अंदर छोड़ देता है मरने के लिए। सभी लोगों को चर्च में बंद करके आग लगा दी जाती है और ये सारे लोग मारे जाते हैं। मार्टिन और उसके साथी जब यहाँ पे आते हैं तो सब कुछ राख हो चुका था। और अब गैब्रियल को उसकी बीवी का लॉकेट मिलता है और वो समझ जाता है वो भी यहीं पर थी। मगर यहीं पर मार्टिन को पता चलता है गैब्रियल बहुत गुस्से में था और वो कर्नल से बदला लेने गया है। कर्नल शेफ बना रहा होता है और ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। कर्नल के बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया जाता और फिर फादर और कर्नल ये दोनों अपनी अपनी बंदूकों में पाउडर भरते हैं। मगर फादर की गन पहले तैयार हो चुकी थी
मगर फादर वो गैब्रियल की मदद के लिए जाते हैं, मगर इतनी देर में कर्नल अपनी गन में पाउडर भर लेता है और फिर वो फादर को मार देता है। मगर साथ ही गैब्रियल कर्नल पे गोली चलाता है, गोली उसे एक साइड पे लगती है। तभी कर्नल जमीन पे गिर जाता है और गैब्रियल चाकू उठा के उसे मारने के लिए जाता है, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ता है कर्नल के पास तलवार थी, वो गैब्रियल को मार देता है और अब कर्नल लड़खड़ाता हुआ यहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद मार्टन यहाँ पे पहुंच जाता है, मगर मार्टन ने देर कर दी थी। उसका बेटा आखिरी सांसें ले रहा था और फिर उसकी आंखों के सामने वो मर जाती है। और अब मार्टन फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि उसने पहले अपनी बीवी को खोया और फिर बेटे को खोया और फिर आज उसने अपने सबसे बड़े बेटे को भी खो दिया था। और अब मार्टन वो पूरी तरह से टूट जाता है और अब उसने सोच लिया था वो जंग में हिस्सा नहीं लेगा। और फिर यहीं पर वो कहता है अब मैं जंग में हिस्सा नहीं लूंगा। मगर ये लोग जानते हैं अगर मार्टन जंग में नहीं होगा तो कितना बड़ा इनका नुकसान है। अब ये लोग जंग में तो चाहते हैं मगर बार बार मुड़ के देखते हैं। फिर यहीं पर हमें पता चलता है आखिरकार मार्टन वापस चला जाता है, वो जंग में शामिल हो गया था। तभी उसके साथी उसे देखकर खुश होते हैं और एक नारा लगाते हैं और फिर मार्टन भी जंग में शामिल हो जाता है। और अब दूसरी तरफ कर्नल भी वो भी पट्टी करवा के जंग के लिए तैयार हो चुका था। और अब जंग शुरू हो जाती है। मार्टन के लोग वो बहादुर थे, वो अपनी मिट्टी और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। और उधर बर्तानिया की फौजें वो तो घुसपैठिए थे, वो तो दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने के लिए आए थे। और अब जंग आगे बढ़ती है और हमें मार्टन और कर्नल एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं। और अब मार्टन एक बुलेट फायर करता है मगर कर्नल के बाजू पे लगती है और अब इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और कर्नल मार्टन को बहुत जख्मी कर देता है। और कर्नल मार्टन को कहता है तुम तो कहते थे जंग खत्म होने से पहले मार दोगे। और अब यहीं पर कर्नल मार्टन को मारने वाला होता है, मगर जैसे ही कर्नल उसे मारने के लिए आता है मार्टन नीचे हो जाता है और कर्नल को मार देता है। वो कर्नल को बहुत बुरी मौत देता है और आखिरकार वो लोग जंग जीत जाते हैं। और जनरल कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, इन गुलामों और किसानों ने हमें हरा दिया। और फिर पहली बार अमेरिका का झंडा आजादी के साथ लहराया जाता है। यहीं पर मैं एक बात बताना भूल गया था, असल में फ्रांस की फौज ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था। ये सब मार्टन की वजह से हो पाया था, क्योंकि मार्टन की छापा मार टुकड़ी ने ब्रिटिश फौज का ध्यान भटका के रखा, जिसकी वजह से फ्रांस की फौज को वक्त मिल जाता है और वो यहाँ पे आ जाते हैं और एक बड़ी जंग की जाती है और फिर जीत ली जाती है। और फिर फ्रांस का अफसर वो मार्टन के गले लग जाता है और फिर मार्टन वो घर वापस आता है। मगर मार्टन जैसे घर आता है उसे पता चलता है उसकी टुकड़ी यहाँ पे पहले से पहुंच चुकी और वो लोग उसके घर को तामीर कर रहे होते हैं। अब ये लोग सब मिलके रहेंगे। पहले यहाँ पे ये गुलामों की तरह रहते थे, मगर अब ये लोग यहाँ पे भाइयों की तरह रहेंगे। और फिर मार्टन सबका शुक्रिया अदा करता है और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।